क्या आपको पता है दुनिया में सबसे महंगी चीज़ क्या है? सोना या चांदी या हीरा नहीं, सबसे कीमती वो 5 मिनट जो रोज़ सुबह आप अपने काम में देरी से पहुंचते हैं। मेरे को अभी भी याद है, मैं शायद बीएससी फर्स्ट ईयर में ही थी जब मुझे कॉल आई थी स्कूल में 11th-12th की केमिस्ट्री लेने के लिए। तो मुझे उस समय किसी ने एक कहानी सुनाई थी। एक बार 2 दोस्त होते हैं, राहुल और शुभम। राहुल हमेशा अपने काम के लिए बहुत वफ़ादार होता है, लेकिन वो कभी टाइम का पाबंद नहीं होता। वो हमेशा ऑफ़िस में अपने काम पे लेट पहुंचता है और सोचता है मैं काम तो टाइम पे फ़िनिश कर देता हूँ ना। लेकिन शुभम जो हमेशा अपने ऑफ़िस पे 15 मिनट पहले पहुंचता है, अपने डेस्क को वो 15 मिनट पहले संभाल लेता है। तो एक बार बात हुई ऑफ़िस में लीडर चुनने की। तो जब लीडर चुना गया तो शुभम को चुना गया। तो राहुल अपने सर के पास जाता है कि सर आपने मैं अपना काम सबसे पहले फ़िनिश करता हूँ, ठीक है, मेरा काम भी ट्रस्टवर्दी रहता है, लेकिन और टाइमली मतलब मैं फ़िनिश भी करता हूँ, तो फिर भी आपने लीडर शुभम को क्यों चुना? तो उसके बॉस कहते हैं कि तुम काम अच्छा करते हो, आई नो आपकी स्किल अच्छी है, लेकिन आप टाइम के लिए फेथफुल नहीं हो। मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ बहुत बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट में तुम उसको टाइमली फिनिश करोगे? क्योंकि हर चीज़ को ट्रस्टवर्दी वो होता है जो टाइम की कीमत को समझे। तो उस समय उनको समझ में आया कि टाइम की क्या कीमत है। तो वैसे वो कहानी त्रिलोचन भाटिया मेरी प्रिंसिपल थी उस टाइम स्कूल की। मैं उसी स्कूल से 11th-12th भी किया है और उसी स्कूल में 11th-12th को पढ़ाया भी है, ठीक है। बहुत छोटी एज में ही पढ़ाने लगी थी मैं, 1 पीरियड लेती थी और फिर अपने कॉलेज आती थी उसके बाद। लेकिन वो लाइन मुझे आज भी याद रहती है। मैं कभी टाइमली पूरी कोशिश करती हूँ कभी लेट ना हूँ। इवन तो आज का एग्जांपल ले लो, मैंने अपने घर में रामायण रखी है जो 24 आवर में कंप्लीट होनी है। उसको कंप्लीट करने में मुझे आधा घंटा और लगना था, तो भी आरती होने में। लेकिन मैंने उस चीज़ के लिए नहीं सोचा। मैंने मम्मी को बोला मम्मा आप आरती करके सब कुछ तैयार कर दिया है, आप आरती करके उसका भोग डाल देना, लेकिन मुझे टाइमली पहुंचना है। क्योंकि मैं अपने साथ कुछ बच्चे भी लेती हुई आती हूँ, क्योंकि मैं अपने स्कूल के अंदर मेरा सिर्फ एक रोल नहीं है, मेरा हर स्टेप में कहीं ना कहीं रोल है और बच्चे मुझे देखते हैं, टीचर्स मुझे देखते हैं। अगर मैं ही अपने काम पे लेट पहुंचूंगी और मैं ही बच्चों को लेट लेके आऊँगी तो मैं क्या एग्जाम्पल सेट करूँगी? तो मैं कुछ भी हो पूरी कोशिश रहती है। हाँ, रास्ते में कोई ट्राला भूखा मिल जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ मेरा घर से हमेशा टाइमली निकलना, मंदिर जाना और वहाँ से टाइमली अपने स्कूल की तरफ आना, ये मेरा समय के लिए पाबंद है। और नॉट ओनली दिस, मुझे कहीं पे फंक्शन पे भी जाना हो, किसी के यहाँ भी पहुँचना हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से पहुँचूँ, मैं लेट नहीं होती। और ये मेरे 11 टिप है कि अगर आपने ज़िंदगी में सक्सेस पानी है तो सबसे पहले टाइम की कीमत को भी समझो। सहनशीलता हो आपके अंदर, ये अलग चीज़ है। आप अपने काम के लिए कंटिन्यू निरंतर सीखने के लिए तत्पर हो, ये भी एक अलग चीज़ है। लेकिन हर चीज़ को टाइम की कीमत समझते हुए करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि चाहे एग्ज़ाम पेपर हो चाहे कुछ भी हो, आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम में कंप्लीट करना होता है। आपको टाइम लिमिट दी होती है, उस पर आपको टाइमली पहुंचना पड़ता है। चाहे कोई भी एंट्रेंस भी देना हो, आप इतने बड़े होते हैं, कोई भी उसका एंट्रेंस टाइम फिक्स दिया होता है, 15 मिनट पहले तो वो निर्धारित किया होता है, आपको उस समय पर निश्चित ही पहुँचना होता है, ठीक है। यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड फॉर योर टाइम, विच टाइम इज़ गिवन टू यू, you have to be follow that schedule. That's why I'm asking, whenever you want to be anything in your life, firstly you should know the value of time. Thank you and have a nice day.